जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक। वैसे तो मैंने एक एक अध्याय की वीडियो बना रखी है, आप अलग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो पहले स्कंद की। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट में सारे अध्याय पहला स्कंद पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए। पहले अध्याय में मुनियों की जिज्ञासा नामक पहला अध्याय, उसमें बताया गया है कि नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होते हैं और 1,000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को करने के लिए वहाँ पर एक दिन वह सूत गोस्वामी जी को आसन ग्रहण कराते हैं, बैठाकर पूछते हैं कि आप भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, कृपया हमें बताइए, क्योंकि महाराज श्री कृष्ण इस संसार से प्रस्थान कर चुके हैं और काल का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। तो कृपया करके हमें बताएं सारे भागवतों का, आप हमें सारे वेदों का सार बताएं जो हमें शॉर्ट में समझ सके। उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें शॉर्ट में सारी वेदों का सार बताइए। तो उन्होंने दूसरे चैप्टर में बताया कि दिव्य और दिव्य सेवा में क्या फ़र्क है, दिव्य लोग किस प्रकार के होते हैं और दिव्य सेवा में क्या फ़र्क है, वह दिव्य सेवा कैसी करते हैं। उन्होंने बताया कि दिव्य लोग वह होते हैं जो भगवान के लिए ही अपना जीवन त्याग करते हैं, जीवन का सारा कार्य भगवान के लिए ही करते हैं और उनकी सेवा ही करके दिव्य सेवा उसे कहते हैं जो भगवान के लिए की जाती हो। उसके बाद वह बताते हैं चैप्टर तीसरे में कि भगवान श्री कृष्ण ही सारे अवतारों के स्तोत्र हैं। भगवान के 22 अवतार हुए हैं, जिनमें से कल्कि अवतार को छोड़कर उन्होंने भगवान के अवतारों के बारे में बताया कि वह पहला अवतार विराट रूप के रूप में लेते हैं। उसके बाद वह भगवान अपनी नाभि से कमल के फूल में से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। तीसरे अवतार में वह नारद मुनि का अवतार लेते हैं। उसके बाद वह शुक्र का अवतार लेते हैं। उसके बाद वह पांचवा अवतार कपिल मुनि नामक अवतार लेते हैं। छठे अवतार में वह नर और नारायण के रूप में अवतार लेते हैं। सातवां अवतार उनका होता है राजा ऋषभ के रूप में। आठवां अवतार यज्ञ रूप में होता है। सातवां अवतार उनका यज्ञ रूप में होता है। आठवां अवतार उनका राजा ऋषभ के रूप में होता है। नौवां अवतार उनका राजा पृथु के रूप में होता है। 10वां अवतार उनका मत्स्य मछली के अवतार के रूप में होता है। 11वां अवतार उनका कश्यप अवतार होता है। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लेते हैं। 13वां अवतार भगवान मोहिनी के रूप में लेते हैं। 14वां अवतार भगवान नरसिंह के रूप में लेते हैं। 15वां अवतार भगवान वामन देव के अवतार के रूप में लेते हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार भगवान व्यासदेव के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार भगवान राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार भगवान बलराम के रूप में। 20वां श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान का बुद्ध का होता है। 22वां अवतार कल्कि अवतार जो वह भगवान कलयुग के अंत में लेंगे। तो उन्होंने तीसरे अवतार में भगवान के अवतारों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि इन सारे अवतारों का स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण ही है। उसके बाद वह भगवान नारद जी के प्रकाश के बारे में बताते हैं। नारद मुनि और व्यास देव को 5वें चैप्टर में नारद मुनि जी व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में लिखने का उपदेश देते हैं। छठे अध्याय में नारद मुनि तथा व्यासदेव की बातें होती हैं। नारद जी अपने पिछले जीवन के बारे में बताते हैं। 7वें अध्याय में दोन पुत्र अश्वत्थामा को दंड किस प्रकार मिलता है। 8वें अध्याय में महारानी कुंती
द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा किस प्रकार की जाती है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग किस प्रकार करते हैं। 10वें अध्याय में द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। 11वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश करने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है। 12वें अध्याय में सम्राट परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ उसके बारे में बताया जाता है। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग किया जाता है और फिर गृह त्याग करने के बाद वह अपना घर अपना देह किस प्रकार त्यागते हैं उसके बारे में बताया गया है। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान किस प्रकार हुए उसके बारे में बताया गया है। 15वें अध्याय में पांडवों ने अपना शरीर किस प्रकार छोड़ा और वैकुंठ को गए वह यह बताया गया है। 16वें अध्याय में परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया यह बताया गया है। 17वें अध्याय में आपको बताया गया है कलयुग को दंड किस प्रकार दिया महाराज परीक्षित ने और उसको पुरस्कार किस प्रकार दिया और कौन से उनको स्थान दिए जहां वह कलयुग रह सके। 18वें अध्याय में बताया गया है ब्राह्मण पालक ने किस प्रकार महाराज परीक्षित को श्राप दिया और उसके बाद 19वें अध्याय में बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जी को किस प्रकार महाराज परीक्षित से मिलने के लिए आए। गंगा नदी के तट पर जब महाराज परीक्षित अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद आपको हमने इस शॉर्ट में बताया है। थोड़ी डिटेल में आपको वीडियो देखनी है तो हमने पार्ट्स में वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।